समझे बाबू। तो देखिए टॉपिक क्या हम लोग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो जो सीए सीएमए में कॉमन टॉपिक है पहले उसको हम लोग करके करके कंप्लीट करते जाएंगे। चलिए तो आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं, पहले वो आपको बताते हैं, फिर धीरे धीरे बेसिक एंट्रीज है, एंट्रीज बहुत सारे एंट्रीज इसमें रहते हैं। तो देखिए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। देखिए जब एक बिजनेसमैन सामान बेचता है तो दो बेसिस में बेचता है, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है बाबू क्रेडिट बेसिस। जब आप कैश में बेचते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप क्रेडिट में बेचते हो तो वहां पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है। जब आप क्रेडिट में बेचते हो तो वहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। जब आप कैश में कोई सामान को बेचेंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन जब आप क्रेडिट में बेचेंगे तो उसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, आपको पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो व्हेन यू सेल द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट बेसिस, अगर आप प्रोडक्ट को बेचते हो क्रेडिट बेसिस में तो वहां पर एक प्रॉब्लम है कि आपको पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो पैसा अगर सामने वाला आदमी नहीं देगा तो आप क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे बताइए। कुछ नहीं कर मारिएगा, कुछ तो नहीं कर पाएंगे, आपको लीगल एक्शन लेना होगा। तो लीगल एक्शन ले सके फ्यूचर में मेरे पास कोई प्रूफ हो, इसके लिए हम लोग बिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू, बिल। बिल में आपका ट्रांजैक्शन का डिटेल रहता है कि आप उसको कब पैसा देने वाले हो, कितना तारीख को पैसा देने वाले हो, किस लिए पैसा देने वाले हो, वो सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा रहता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझते हैं तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है बच्चों, लीगल। एक कागज के टुकड़े में और एक लीगल कागज के टुकड़े में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक कागज का टुकड़ा कुछ भी हो सकता है, बट लीगल कागज वही होता है जिसका कानून की नजरों में वैल्यू हो। कानून की नजरों में क्या हो, वैल्यू हो। तो लीगल डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं बाबू, इंस्ट्रूमेंट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है बताइए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या बताइए, यस। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरा पर्सन को। तो एक पर्सन से दूसरा पर्सन में जब ट्रांसफर कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का खूबी क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का खूबी ये है कि दिस इज द लीगल ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट। यस और नो। लिखिए पॉइंट नंबर वन लिखिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज is the bills of exchange is the legal क्या बाबू, ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, लीगल ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, transferable document which can be transferred from one person to another person, from one person to another person। हो गया अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज फॉलोइंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या क्या खूबी है लिखिए। पॉइंट नंबर 1 ये, अच्छा आप बताइए, हम समझाते हैं। ये ओरल होना चाहिए या रिटन होना चाहिए बताइए, ओरल या रिटन, ओरल या रिटन। आप ही सोचो कोई आदमी ओरल क्यों करेगा, क्योंकि इंसान का बोली का वैसे भी कोई दाम नहीं है। अभी कुछ और बोला, कल कुछ और बोलेगा, 1 घंटा बाद कुछ और बोलेगा, तो इंसान का बात बोली का तो कोई दाम है नहीं। तो इसीलिए ये क्या होता है बाबू, ये कैसे यस, ये कैसा होता है बताइए, रिटन। ये कैसे इंस्ट्रूमेंट है बाबू, रिटन। ये रिटन होता है। रिटन मतलब हम लोग इसको लिख करके करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, लिख करके। तो लिखिए पॉइंट नंबर 1 क्या लिखिए,
क्या लिख रहे थे बताइए? इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग। बट क्या लिखा वो? इट मस्ट बी इन राइटिंग। अब पॉइंट नंबर 2 लिखिए, बट नहीं, उसको बोल रहे थे, बोलते बोलते यहां पे बोल दिए, मैसेज में बोले थे। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज must be dated, dated। हो गया बाबू? इसमें डेट होना चाहिए, कब बनाए हो, किस डेट पे बनाए हो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसे तैसे रैंडमली बनाते हैं वैसा नहीं। अब ये चैप्टर में हम लोग को बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ रहे, हम लोग चैप्टर में अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे। तो चैप्टर को लोग प्यार से बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो इस चैप्टर में आपको अकाउंटिंग सीखना है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर बनाते हैं तो कैसा कैसा अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। बट बेसिक थ्योरी तो पता रहना चाहिए। कितना पॉइंट हो गया बताइए? पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इट मस्ट कंटेन it must contain sir in order to pay, in order to pay, it must contain in order to pay, it must contain in order to pay specific sum of money, specific sum of money। हो गया? अब पॉइंट नंबर कितना बाबू? चौथा लिखिए, द प्रॉमिस टू पे, the promise to pay must be certain, promise to pay promise to pay must be certain। उसके लिखिए, it should be properly stamped, इट शुड बी प्रॉपर्ली क्या बाबू? स्टैम्प्ड। इसमें स्टैंपिंग होना बहुत जरूरी है, अच्छा से स्टैंप इसमें होना चाहिए। ये कुछ इसके कॉमन फीचर्स हम लोग लिखे हैं। अब कितना पॉइंट? 2 पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 3 में आइए, हेडिंग द मेन पॉइंट था ना, पॉइंट नंबर 1, उसके अंदर पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 में आइए, आइए अब धीरे धीरे अकाउंटिंग में जाएंगे। पॉइंट नंबर 3 में है, बिल ऑफ एक्सचेंज के 3 पार्टीज होते हैं। कितने पार्टीज होते हैं बाबू? 3। एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई, एक होता है पे। क्या क्या बोलिए? ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। ड्रॉअर कौन? जो बिल बनाता है। ड्रॉई कौन? जिसके ऊपर बनाता है। और पे कौन? जो पैसा लेने जाता है। अब देखो, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं यहां पर, अभी मान लो एक एग्जांपल दे रहे, एक्स बिल बनाया, किसके ऊपर बनाया? वाई के ऊपर। एक्स बिल बनाया, कौन बिल बनाया बाबू बताइए? एक्स। कौन बनाया बताइए? एक्स बनाया ना। किसके ऊपर बनाया बोलिए? वाई के ऊपर बनाया। तो एक्स बिल बनाया, किसके ऊपर बनाया बोलिए? वाई के ऊपर। तो यहां पर एक्स को क्या बोलिएगा? एक्स को क्या बोलिएगा बोलिए? वाई को क्या बोलिएगा? ड्रॉई। एक्स को, वाई को, एक्स को, वाई को। तो ड्रॉअर जो बिल बनाता है, ड्रॉई जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है। तो जो बिल बनाता है वो ड्रॉअर, जिसके ऊपर बनाता है वो क्या होता है बाबू? ड्रॉई। और मान लीजिए पैसा लेने के लिए जेड को भेज दिए, जेड क्या हो गया बताइए? पे। बट ये जरूरी नहीं है कि पे ही होगा। काहे? समटाइम्स ड्रॉअर कैन बी पे ऑल्सो, यस और नो?
यस और नो। तो यहां पर देखिए एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो रोल किसका है, ड्रॉअर का रोल है और ड्रॉई का रोल है। पेई का कोई रोल है, जेड का कोई रोल है, बताइए। जेड बिना रोल का है, जेड बिना रोल का है, बस बिना रोल का है जेड, तो जेड का कोई रोल नहीं, जेड हैज नो यूज। क्यों, वो तो बस पैसा लेने के लिए गया है। देखिए एक तो जो एक्टिवली होता है, जैसे देखिए आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, तो यहां पर एक्टिव पार्टी आप हो गए और हम हो गए। अब आपका पिताजी फीस देने के लिए आए, तो वो तो उनका तो कोई बहुत खास रोल नहीं है हम लोग के बीच में। रोल किसका है, मेरा है और आपका है। यहाँ भी वही केस है, यहाँ पर ड्रॉअर होता है और ड्रॉई होता है। तो पेई का काम क्या है, पेई का काम कुछ नहीं है, बस पैसा कलेक्ट करना, पैसा यस, पैसा कलेक्ट करना पेई का क्या बाबू काम, समझे। तो ड्रॉअर, ड्रॉई और क्या बाबू पेई। यहाँ पर 3 पार्टी है, तो ड्रॉअर है, ड्रॉई और क्या बाबू पेई। अब देखिए तो हम पूछ रहे, बताइए जो बिल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, इसके ऊपर जो पैसा लेता है, जो बनाता है, जिसके ऊपर जो पैसा लेता है। लिखिए देयर आर 3 parties to the bills of exchange. There are 3 parties to the bills of exchange. Point number A, drawer, point number 2, drawee, पॉइंट नंबर 3 पे। ठीक है बाबू, कितना पार्टी हो गया बताइए, ड्रॉअर, ड्रॉई, पे। समझे बाबू, तो 3 पार्टी हो गए, ड्रॉअर, ड्रॉई और कौन बाबू, पे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते तो क्या बोलेगा बाबू, 3, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। अब देखिए ड्रॉअर, ड्रॉई और पे हो गया। अब बिल के साथ अलग, अच्छा और उसके बाद बिल का खूबी ये है कि एक बिल का जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैच्योरिटी हर बिल का अपना एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। जैसे हम कहानी समझिए, कहानी अगर समझ गए तो समझ बनाने में दिक्कत नहीं है। हम आज बिल बनाए पंकज का ऊपर, हम बिल बना रहे तो हमको क्या बोलिएगा, ड्रॉअर। अब पंकज का ऊपर बिल बनाए, पंकज क्या हो गया, ड्रॉई। अब हम अपना बुक्स में अलग एंट्री करेंगे, अब पंकज अपना बुक्स में अलग एंट्री करेगा, पंकज अपना बुक्स में एंट्री करेगा, हम अपना बुक्स में एंट्री करेंगे। ऐसा ना बताइए, हम अपना बुक्स में करेंगे, आकाश अपना बुक में करेगा, हम अपना बुक में करेंगे, जैनब अपना बुक में करेंगी। तो ड्रॉअर अपना बुक में करेगा, ड्रॉई अपना बुक में करेंगी। इसका मतलब हम लोग को 2 चीज सीखना होगा यहाँ पर, ड्रॉअर के बुक में क्या एंट्री होता है वो सीखना होगा, और ड्रॉई के बुक में क्या एंट्री होगा वो सीखना होगा। पूरा जनरल एंट्री इसमें भरा हुआ है, समझे ना। धीरे धीरे सारा हम लोग करेंगे। तो भाइयों और बहनों, वो जैसे आज हम बिल बनाए, हम बिल बना रहे, आई एम ड्रॉइंग द बिल, आई एम मेकिंग द बिल। तो ड्रॉअर कौन हो गया, द पर्सन हु मेक द बिल। ड्रॉई कौन हो गया, द पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन। अब पे कौन हो गया, द पर्सन हु इज गोइंग टू कलेक्ट द मनी। जो बिल बना रहा है उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉअर, ड्रॉअर। जिसके ऊपर बना ड्रॉ ई, जो पैसा नहीं जा रहा वो पे ई। क्लियर है गाइस। तो अभी हम बिल बना रहे हैं आपके ऊपर, हम आकाश को बिल दिए, आकाश आया, बिल लिया, बिल पे साइन किया, अच्छा चला गया। विकास बोला भैया 3 महीना बाद का, 3 महीना का बिल बना है। विकास हमको 3 महीना, आकाश हमको 3 महीना बाद पैसा देगा। कितना पैसा देगा बताइए, 3 महीना बाद। कितना महीना, 3 महीना पैसा देगा। तो आकाश का काम 3 महीना बाद होगा ना, मेरा काम तो 3 महीना के अंदर है। तो अगर हम आज बिल बना रहे हैं और हमको 3 महीना बाद पैसा मिलेगा, तो इसमें अगर पीरियड ऑफ बिल आपसे पूछते हैं तो हाउ मेनी मंथ्स, बोलिए, समझे कि फिर से बोलिए, समझ गए। इफ आई एम ड्रॉइंग द बिल टुडे एंड इफ आई एम सपोज टू रिसीव द मनी आफ्टर 3 months, सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ बिल, 3 month, यस और नो। लेकिन यहां पर बिल का डेट निकालने का अपना एक तरीका है जो आपको मास सिखाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट, कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट। तो अगला हेडिंग दीजिए कॉपी में, कितना पॉइंट हो गया बताइए, 3। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट वाइज नोट्स बना रहे हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ कौन सा डेट बाबू, अब आपको मैच्योरिटी डेट निकालना सिखा रहे।
जिस तरह से कोई आम को कब खाते बताइए, पकने से पहले खाते हैं, पकने के बाद खाते हैं? अब आम को तो पकने से पहले भी लोग खा लेते हैं, कच्चा आम भी लोग खाते हैं। भारतीय लोग तो हर चीज में लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, हर चीज में जुगाड़ लगा देते हैं। तो कच्चा आम को भी लोग खाते हैं, लेकिन एक्चुअली आम का यूज कब है? जब वो पक्का हो। पकने के बाद लोग बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से अंदाज में खाते हैं। तो मेच्योरिटी मतलब जिस दिन वो पक जाएगा, क्या हो जाएगा? वो पक जाएगा, समझे ना? जिस दिन, जैसे आज हम बिल बनाए, आकाश बोला भैया 3 महीना बाद आइएगा, हम पैसा दे देंगे आपको। ठीक है, चलो 3 महीना, बिल का 1 कॉपी तुम रख लो, 1 कॉपी हमको दे दो। 3 महीना बाद हम आकाश से मिलेंगे ना, तो आकाश हमको पैसा देगा। तो 3 महीना बाद का डेट कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट मेच्योरिटी डेट? बिकॉज इन ऑल द क्वेश्चंस आपको मेच्योरिटी डेट कभी ना कभी तो आएगा। एक मिनट रखिए, मेच्योरिटी डेट में कभी ना कभी तो आएगा। तो मेच्योरिटी डेट जो, चलिए देखिए, तो मेच्योरिटी डेट निकालेंगे। तो मेच्योरिटी डेट कैसे निकालिएगा आप? मेच्योरिटी डेट कैसे निकालिएगा वो आपको सिखा रहे हैं। हाउ टू कैलकुलेट मेच्योरिटी डेट इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर आप बिल बना रहे हो तो बिल के केस में मेच्योरिटी डेट कैसे निकालेंगे बताइए? तो मेच्योरिटी डेट अगर बिल के केस में निकालेंगे तो उसका एक फॉर्मूला होता है। पहले होता है डेट ऑफ द बिल, बिल का डेट लिख दीजिए, उसमें ऐड कर देंगे पीरियड ऑफ द बिल, कितना दिन बाद पीरियड ऑफ द बिल ऐड कर देंगे, और उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे 3 डेज। हाउ मेनी डेज गाइस? 3 डेज। समझे कि नहीं समझे? बोलिए क्या चीज? तो बताइए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डेट ऑफ द बिल, उसमें कितना क्या ऐड करेंगे, और उसमें कितना दिन ऐड करेंगे? 3 डेज। तो क्या आ जाएगा? मैच्योरिटी डेट। अभी आपको हम निकाल के दिखाएंगे, पहले आप इसको ऐसे ही उतार लीजिए। मैच्योरिटी डेट, चलिए देखिए, सबसे पहले डेट ऑफ द बिल, उसके बाद क्या बाबू? मैच्योर पीरियड ऑफ द बिल, उसके बाद क्या बोलिए? 3 डेज एक्स्ट्रा। अब इसमें भी रूल क्या बोलिए? तो उसमें रूल है कि अगर आप जो बिल बना रहे हैं, जैसे हम लोग ये कैलकुलेशन, चलिए एक तो कैलकुलेशन करके दिखाते हैं तब बताते हैं। लिखिए एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 लिखिए, एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट the due date of the bill, calculate the due date of the bill, calculate the due date of the bill if the bill drawn on 1st January 2021 for the period of 3 months, for the period of 3 months, period of 3 months। चलो सिंपल एग्जांपल डेमो दे रहे हैं आपको हम कि कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपने बिल बनाया है 3 महीना के लिए, कितना महीना है बाबू? 3। अगर 3 महीना के लिए हमने बिल बनाया है तो कैसे बनाएंगे? देखिए कैसे, मैच्योरिटी डेट कैसे निकलेगा? डेट ऑफ द बिल, बिल का डेट कितना है बताइए? 1st 2021। पीरियड कितना है बाबू? 3 months। अच्छा, पीरियड 3 मंथ्स में है ना, तो देखो अगर डेट में ऐड करना होगा, डेज में ऐड करना होगा तो इसके साथ ऐड करेंगे, मंथ में ऐड करना होगा तो इसके साथ ऐड करेंगे, ईयर में ऐड करना होगा तो इसके साथ ऐड करेंगे। यस और नो? तो बताइए मंथ 3 महीना कहाँ? सेकंड वाला के साथ ऐड करेंगे ना। तो मैच्योरिटी डेट हो गया 1/4/2021 आया ना। अब इसमें क्या करेंगे बोलिए? इसमें डेज ऑफ ग्रेस कितना है? 3 सर 4 1 भी काउंट करेंगे। देखिए क्या चीज बोलिए? आर इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना है बताइए? 3 ना, 3। तो कितना हो गया? 4/4/2021। ये हो गया मैच्योरिटी डेट।
मैच्योरिटी डेट। समझे कि नहीं बोलिए? हर सम्स में कैलकुलेशन करना होगा आपको, ऑलमोस्ट एवरी सम्स में करना पड़ेगा। कैसे हुआ समझे? कैसे हुआ ये डेज? फिर यहाँ तो 3 मंथ बोला था, 3 में एक दिन, एक पहला मंथ में तो बनाए ना हम लोग, 3 महीना बाद पैसा देगा वो, 3 महीना बाद पैसा देगा ना, 3 महीना बाद पैसा देगा। तो उस जिस महीना में हो उससे 3 महीना बाद में होगा। समझिए जनवरी में बिल बनाए तो 1 महीना कब पूरा होगा? जब फरवरी में पूरा होगा। दूसरा महीना कब पूरा होगा? मार्च में पूरा होगा। तीसरा महीना कब पूरा होगा? अप्रैल में पूरा होगा। जो समझा दे रहे हैं उनको। तो ये हो गया, 3 दिन एक्स्ट्रा कर दिया तो कितना? मैच्योरिटी डेट 4/4/2021। आगे बाबू पहले इसको तारीफ, फिर इसमें एक यूनिक बात बताएंगे। देखिए हो गया। अब देखो अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट आपको ये बताने वाले कि अगर मान लीजिए बाय द वे ये जो डेट आया है, ये डेट हो जाता है मान लीजिए 26 जनवरी। अब बताइए 26 जनवरी पब्लिक हॉलीडे है ना, 26 जनवरी तो सबको पता है, भारतवर्ष में जो भी लोग रहते हैं सबको तो 26 जनवरी छुट्टी है। महात्मा गांधी जी का जन्मदिन हो गया, 15 अगस्त हो गया। सपोज मान लीजिए कैलकुलेशन करते हैं 15 अगस्त आता, अब क्या होता है? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपका पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, अगर पब्लिक हॉलीडे आ जाता है, जो मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट मतलब कौन सा? ये वाला लैंग्वेज समझिए, ये छोटा छोटा चीज ही बाद में कॉम्प्लिकेटेड है। अभी हम लोग कितना तोड़ तोड़ के बात कर रहे हैं, जब सम्स बनाने लगे तो डायरेक्ट मैच्योरिटी डेट, ड्यू डेट, डेज ऑफ ग्रेस, डेट ऑफ बिल, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बताइए मैच्योरिटी डेट कब है? 4 तारीख को है ना बाबू, 4 तारीख को मैच्योरिटी डेट है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें। अगर मैच्योरिटी डेट 26 जनवरी पड़ गया तो, अगर मैच्योरिटी डेट 26 जनवरी पड़ गया तो लॉ में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है कि अगर 26 जनवरी पड़ जाता है, अगर पब्लिक हॉलीडे है, इफ द मैच्योरिटी डेट इज पब्लिक हॉलीडे देन द बिल विल बी मैच्योर्ड इन द प्रीसीडिंग बिजनेस डे। प्रीसीडिंग बिजनेस डे मतलब जैसे 26 जनवरी आज है तो 25 जनवरी को पैसा दे दीजिएगा आप हमको। हम लोग डेट कैलकुलेट किए, डेट कैलकुलेट किए, डेट आया 26 जनवरी, तो आप हमको पैसा कब दोगे बताओ? 1 दिन पहले आपको देना होगा। डेट वैसे 26 जनवरी आ रहा है, लेकिन आपको देना कब होगा? क्यों देना होगा? क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है कि पब्लिक हॉलीडे होने से प्रीसीडिंग बिजनेस डे, प्रीसीडिंग बिजनेस मतलब उससे पिछला वाला दिन। सर अगर अचानक से स्ट्राइक हो जाता है तो उसके बाद वाला दिन। हमको तो पता नहीं था ना, किसी को पता था स्ट्राइक होगा? बताइए, स्ट्राइक बोल के होता है बाबू रेडी रहेगा, हम आएंगे, हम लोग आएंगे, नहीं, स्ट्राइक अचानक से हो गया। मान लीजिए पब्लिक अनफॉर्सीन हॉलीडे, जैसे लॉकडाउन, लॉकडाउन बोल के होता है क्या? लॉकडाउन तो अचानक से होता है, तो ये लॉकडाउन अचानक से हुआ, ये सब चीज अचानक से हो गया। तो अचानक से अगर कोई चीज होता है, मान लीजिए कोई अनफोर्सीन हॉलीडे हो गया, अचानक से स्ट्राइक हो गया, या कोई चीज ऐसा हो गया जो अचानक से पता नहीं था, तो उस केस में उसके बाद वाला दिन, अब पब्लिक हॉलीडे होने से पहले दिन वाला दिन, पब्लिक हॉलीडे होने से, और अनफोर्सीन हॉलीडे होने से बाद वाला दिन। लिखिए उसके नीचे लिख लीजिए नोट, note if the maturity date is public holiday, if the maturity date is public holiday, then the due date, then preceding business day, will be preceding business day will be the due date. हो गया। अब अगर मान लीजिए
देखिए, तो अगर मान लीजिए पहले पैसा आपको मिल जाता है, अगर प्रीसीडिंग डे है तो प्रीसीडिंग डे मतलब मैच्योरिटी डेट अगर मान लीजिए पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग डे, और अगर सडन हॉलीडे हो गया, अनफोर्सीन हॉलीडे हो गया, अचानक से गवर्नमेंट को छुट्टी डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट का हाथ में 2-4 छुट्टी रहता है, अचानक से स्टेट गवर्नमेंट को छुट्टी डिक्लेयर कर दिया, तो उस केस में पैसा कब मिलेगा बाबू? सक्सीडिंग डे। अब उसके नीचे लिखिए, फिर लिखिए नोट टू if due date is sudden holiday, then it will be the succeeding day. It will be the succeeding day. हो गया बाबू? चलिए, तो अगर ये वाला पार्ट तो आप समझ ही गए होंगे, बस समझे। तो यहां पर क्या है कि अगर आप उसके बाद वाला दिन करना है, उसके बाद वाला दिन भी हो सकता है, उसके पहले वाला दिन भी हो सकता है। तो ये वाला लॉजिक तो समझे कैसे निकलेगा? मैच्योरिटी डेट, आप मैच्योरिटी डेट निकालते हैं कुछ। चलिए लिखिए एग्जांपल 2, लिखिए मिस्टर वाई ड्रॉज द बिल, मिस्टर वाई ड्रॉज द बिल और अभी सम स्टार्ट का हुआ, अभी सम्स का टुकड़ा बना रहे, जैसे बिरयानी बनाने से पहले सामान जुगाड़ करते हैं वैसा भी सामान जुगाड़ कर रहे हैं, तो हीरो का एंट्री बाकी, ये सब सम्स का पार्ट है। क्या लिखिए? मिस्टर वाई ड्रॉज द बिल ऑन 20 if Mr. Y draws the bill on 12th June 2021 for the period of 2 months. 2 months. For the period of 2 months, calculate maturity date. करके देखिए कितना आ रहा है, आराम से बनाइएगा, सिस्टम से बनाइएगा। सर क्वेश्चन पेपर आ गया सर, थोड़ा जल्दी आंसर भेजिए सर। हो गया? 8 कैसे आया? 15 कैसे आया? ओ सॉरी, हो गया। कितना आ रहा बताइए? 14 देखिए अगस्त है, नहीं ये जून है ना, और अगस्त हो जाएगा। 15 अगस्त हम कब बनाए थे? नहीं वो तो बात है, चलिए हम बना के दिखा देते हैं। देखिए सर सितंबर लग जाएगा।
अच्छा कर दे रहे बाबू, देखिए देखिए ठीक, अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। कब बनाए बताइए, कब बनाए बताइए? 12 जून मतलब 12/6 हो गया ना, 2021। हाउ मेनी मंथ्स गाइस? 2 मंथ्स, 12/8/2021। कोई दिक्कत? इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, हड़बड़ाई मत। एक्स्ट्रा दिन कितना है? 3। तो फाइनल 3 दिन एक्स्ट्रा होता है ना। हड़बड़ा क्यों जा रहे, कंफ्यूज क्यों हो रहे, हम समझ नहीं पा रहे। 15 अगस्त 2021 आ रहा, जा बाबा, पहले डेट तो ये आया ना, लेकिन आपको नोट देना होगा। ऐसा क्वेश्चन है, नोट लिखना होगा। ये अब देखिए मेच्योरिटी डेट जो आ रहा है वो कब आ रहा है? 15 अगस्त को आ रहा है ना। तो सिंस इट इज 15th अगस्त एंड द 15th अगस्त इज द कौन सा हॉलीडे बताइए? पब्लिक हॉलीडे। सो बिल मेच्योर कब होगा? 14 अगस्त को। कब होगा बताइए? लॉजिक तो समझे? संडे की फिर से बोलिए, संडे देना कि फिर से बोलिए, समझ गए? Y14। सो आंसर विल बी, यू नो, उसको इसका आंसर यहाँ ऐसे लिख के दिखाना है, उसके नीचे नोट लिखना होगा। लिखिए नोट कैसे लिखेंगे, हम नोट लिखा रहे हैं। हड़बड़ाइए मत, आराम से करिए, रिलैक्स से। ये सब चीज डिटेल में करना होगा, कोई 11 12 का पढ़ाई होने से अलग बात है, ऊपर ऊपर आदमी कर देता है। लिखिए सिंस द ड्यू डेट since the due date falls on the due date falls on 15th August ठीक है सर। सर आप टेलीग्राम में आंसर सेंड कीजिएगा ना सर। क्या लिखा बाबू? So the maturity date will be, so maturity date will be the previous day, the previous business day, the previous business day. That mean 14th August. That means 14th August. Clear है guys? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। अगला क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन समझ गए ना? आई होप समझ आ रहा होगा आपको मेच्योरिटी डेट कैसे। अगला क्वेश्चन निकालिए, लिखिए मिस्टर पी draws bill of rupees 4,000 on हो गया 1st January 2020 for the period of 3 months but the due date has been suddenly declared, the due date has been suddenly declared as holiday. Due date has been suddenly declared as holiday. अचानक से छुट्टी दे दिया सरकार, अचानक से छुट्टी दे दिया। जो भी आपका ड्यू डेट आएगा उस दिन सरकार अचानक से क्या दे दिया? छुट्टी। कैलकुलेट मैच्योरिटी डेट, निकाल के दिखाइए कितना आता है। जो अमाउंट दिया हुआ है 44,000, उसका कोई यूज़ नहीं है अभी, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको, अभी सिर्फ डेट का यूज़ है।
करिए। 5 अप्रैल। हाँ देखते हैं कितना आता है, समझे। तो पब्लिक हॉलीडे होने से पहला वाला दिन और सडन हॉलीडे होने थे उसके बाद वाला दिन। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलिए ये वाला पार्ट तो क्लियर करते हैं। हो गया बाबू? देखते हैं एक बार कितना आ रहा, कितना हुआ देखिए। पंकज किए बाबू, आकाश किए, कितने बिल बनाए, कितना तारीख को बताइए? 1/11/2020। कितना कितना महीना? 3 महीना। 3 महीना। तो कितना आ गया बताइए? 1/2020 एक्स्ट्रा कितना दिन बोलिए? 3/4/2020। लेकिन ये दिन को सरकार अचानक से छुट्टी दे दिया, मान लीजिए सडन हॉलीडे, तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बताइए? 5 अप्रैल होगा ना आंसर, 5 अप्रैल। लेकिन नोट आंसर एकदम अच्छे से लिखिएगा, सीएमए वाला देखिए अच्छे से लिखिएगा, लिखिए सिंस द ड्यू डेट has suddenly been, since the due date has suddenly been declared as आकाश थोड़ा फोन दीजिए, declared as, कैमरा ऑन करके दीजिए, declared as the holiday, so अगर लॉक लग गया 2 मिनट गई, declared as holiday, so the maturity date will be फोटो हमको भेजिए। So the maturity date will be the succeeding day. Yes, the succeeding day. Succeeding day. हो गया बाबू? ठीक है, चलिए फिर इसके आगे अगले दिन करेंगे क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपको करना है।